नेशनल इनकम निकालना है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेशनल डेट इंटरेस्ट, यहाँ बोर्ड पे नेट एक्सपोर्ट्स, करंट ट्रांसफर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एनआईटी, एनएफआईए 615 माइनस 20 530 10 जी। सेशन स्टार्ट हो चुका है, ध्यान हमारा व्हाइट बोर्ड पे है। प्यारे छात्रों, नेशनल इनकम निकालना है। कभी भी किसी मेथड का नाम ना लिखाओ कि आउटपुट लगाओ, इनकम लगाओ, एक्सपेंडिचर लगाओ, तो जिसके कंपोनेंट ज्यादा होते हैं वो मेथड लगता है। आई रिपीट, 1 to 1 ध्यान। ओके ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों, भाई लिखा नहीं है आउटपुट मेथड लगाओ, लिखा नहीं है इनकम मेथड लगाओ, एक्सपेंडिचर, तो जिसके कंपोनेंट ज्यादा हो वो लगता है। उधर साहब ये देखो, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको देख के लगा एक्सपेंडिचर मेथड है। हाँ यार ठीक है ना, ये देखना, ये क्या लिखा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बराबर। अगर वैल्यू होती सेल्स, इंटरमीडिएट, डेप्रिसिएशन, तो ये आउटपुट मेथड है। क्यों जी, फॉर्मूला याद है भूल गया? अगर होता रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकम मेथड। ये ऑनलाइन वाले गंदे हैं, तू तो अच्छा है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, सीओई, मिक्स्ड इनकम, इनकम मेथड। सेल, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट, एनआईटी, ये हमारा आउटपुट मेथड। और ये तेरे सामने प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तनिष्ठी, इन आइटम्स को देखते हुए हम लगाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ओके तनिष भाई, ये प्राइवेट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके एक्सपेंडिचर मेथड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, अगर ना हो, एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं प्लस इंपोर्ट से जाते हैं माइनस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, 1 2 3 4 का टोटल जीडीपीएमपी, डेप्रिसिएशन गया एनडीपीएमपी, एनआईटी गया एफसी प्लस एनएफआईए नेशनल इनकम। ध्यान स्क्रीन पे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक, चार्ट का टोटल जीडीपीएमपी, डेप्रिसिएशन गया एनडीपीएमपी, एनआईटी गया एफसी प्लस एनएफआई नेशनल इनकम। राइट, तनु, कटारिया, निखिल, लिशिका, तनिष, मुकुल, अभिजीत, कशिश, हमारे घर साथ।
प्राइवेट एक्सपेंडिचर किस नंबर में 1 2 3 4 जल्दी करो टीचर हम तो रोज वाला टीचर प्राइवेट एक्सपेंडिचर किस नंबर पे है सेकंड नंबर पे ठीक लगाया लिख दिया नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बराबर लिख ले नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं आ रहा है नेट एक्सपोर्ट किस नंबर पे नेट किस नंबर पे सर मैंने जो रिवाइजर आज साफ करवाना है आपसे पूछ के प्लीज जी प्राइवेट सेकंड नेट इंटरेस्ट नहीं आता नेट एक्सपोर्ट कितने का थर्ड नंबर पे ओके जी -20 करंट ट्रांसफर बड़ा देख ले बोलता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने नंबर पे है चल भैया आ फर्स्ट पे एनआईटी ये रहा भैया देख ये रहा अभी तो बेटा ये रहा एनआईटी एनएफआई ये रहा ठीक है जी देखते रहना गवर्नमेंट 100 प्राइवेट 600 ये 20 नहीं है 0 जो वैल्यू नहीं होती 0 लिखना है बताऊंगा क्यों ये देख चेतन ये 100 ये 600 -20 ये नहीं है 0 0 लिखियो प्लीज कसम है बेटा ठीक है देखिए बेटा ये 700 में से 20 गए 580 हमारा ये आ गया देखते रहिए मैथ में आती है 700 में से 20 गए 680 क्या मेरा समझ आ गया आपको नहीं आती है 100 नंबर है पूरे 700 में से 20 गया 680 किस वैल्यू है जीडीपी है डेप्रिसिएशन अंडा 680 एनआईटी 30 गए 650 10 ऐड करा 660 रुपीस करोड़ देख लियो देख लियो 700 में से 20 गया 680 जीडीपी एमपी कहा गया 0 गया बेटा 680 30 गया एफसी प्लस एनएफआई 650 ये आपका फोकस क्लियर तो बिल्कुल कुछ नहीं तो चेतन जी मेन तरीका है फॉर्मूला आता होगा तभी कर पाएंगे नहीं तो फिर हमको जमा तभी हमारी हो गई है बात क्लियर है ठीक है यस सर और बताइए हेल्प मी क्या निकालना है फिर लिखा है आउटरिंग एक्सपेंडिचर अभी सबसे पहले 10 मिनट पहले बताया अगर किसी मेथड नाम ना लिखो तो कंपोनेंट किसकी ज्यादा है देखिए ना प्राइवेट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल फॉर्मेशन यही मेथड है बताना काबिल दूंगा करंट ट्रांसफर कहां पे आएगा जल्दी कहीं आ रहा है करंट ट्रांसफर प्राइवेट एक्सपेंडिचर करंट भी आता नहीं इग्नोर प्राइवेट एक्सपेंडिचर किस नंबर पे आ रहा है सेकंड ठीक लगाया ब्रोकर जी सेकंड नंबर पे लिख दिया 400 नेट करंट कहीं नहीं आता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फर्स्ट नंबर पे एनएफआई ये रकम बढ़ गई ठीक है पहले वाली पहले डालूं जी एनएफआई -10 नेगेटिव हो जाएगा अब जो ध्रुव मैं बता रहा हूँ मुकुल जो मैं बता रहा हूँ बेटा ये एक्स्ट्रा फ्लोटिंग पॉइंट है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं सब रेडी हो गए रेडी चेतन जी करंट आता नहीं प्राइवेट ये रहा नेट करंट आता नहीं गवर्नमेंट ये रहा एनएफआई लिख दिया नेट डोमेस्टिक देख ग्रॉस अटेंटिव ग्रॉस डोमेस्टिक अगर फिक्स्ड शब्द लिखा है सब पार्ट में आएगा नहीं लिखा मेन पार्ट में आएगा अभी वहां पे मत देख जितिन भाई ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड शब्द लिखा है सब पार्ट में आएगा नहीं लिखा मेन पार्ट में सर अगर फिक्स्ड शब्द लिखा है तो सब पार्ट की वैल्यू है फिक्स्ड शब्द नहीं है तो मेन पार्ट की वैल्यू है ओके
फिक्स शब्द लिखा तो सब पार्ट, पहले डायलॉग याद करो फिर प्रैक्टिस खेलते हैं। फिक्स शब्द लिखा है सब पार्ट, फिक्स शब्द लिखा है सब पार्ट, फिक्स शब्द नहीं लिखा ये बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये मेन पार्ट की है, सब पार्ट की है, ये देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सब पार्ट मेन पार्ट मेन पार्ट फिक्स नहीं लिखा मेन पार्ट, फिक्स लिखा है सब पार्ट। अब देखो इसको पढ़ना पंगे ले रहा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स शब्द है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स शब्द है तो मेन पार्ट लिखेंगे, फिक्स शब्द नहीं है मेन पार्ट लिखेंगे। ये ग्रॉस लेकिन गिवन क्या है नेट, देखो फिक्स नहीं है मेन पार्ट, दीपांशु जी नेट और चाहिए क्या हमको ग्रॉस, तो ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन कन्वर्जन फॉर्मूला, ये क्या है नेट, क्वेश्चन में क्या होता है ग्रॉस, तो क्वेश्चन में आने के लिए ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन कन्वर्जन, प्लस डेप्रिसिएशन कहां गया भाई 50 नेट स्कोर ये रहा 40 एनआईटी ये रहा बच्चे ये रहा 60, देखियो चेतन 140 ये हो गया 500 540 540 एक यहाँ लिख लेते हैं 540 और 130 जी 0 670 ठीक है 540 540 में 130 आएंगे 670 670 किसकी वैल्यू आ गई 670 किसकी वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन कितना होता है 50 माइनस करा 620 620 में से 60 गया 560 560 में 10 गया 530 रुपीस करोड़ आउटर हमें नेशनल इनकम और नेशनल इनकम ही निकालना है राइट, चले आगे ठीक है जी, एक झूठ मत बोलियो क्योंकि अभी एक आप ही करोगे, बस ये था मेन, ये क्या है क्या क्वेश्चन में क्या होता है, तो ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, प्रोबेबली ये क्या है बट हमारे फॉर्मूले में ग्रॉस, तो ग्रॉस पे वापस आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन तो जीरो मानेंगे, अगर डेप्रिसिएशन ना गिवन हो अंडा मानेंगे, जो भी गिवन हो अंडा मानते हैं। ओके केतन जी रेडी, देखना बेटा नेशनल इनकम निकालना है, फिर मेथड ऑफ नाम लिखा आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, एक बार देखते हैं मिक्स्ड इनकम डिविडेंड ऑपरेटिंग सैलरी प्रॉफिट, तो ये किस मेथड में करना है, आउटपुट में इनकम एक्सपेंडिचर बता दो फॉर्मूला याद होंगे, देखिए भाई मिक्स्ड इनकम डिविडेंड ऑपरेटिंग किस में थे इनकम मेथड में, तो इनकम मेथड का फॉर्मूले के 1/3 मार्क्स होते हैं, 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, एक तो तनु बेटा हमें न्यूमेरिकल कर रहे हेल्प होती है फॉर्मूले से, जितने मार्क्स 6 नंबर का आएगा शायद, तो 1/3 मार्क्स फॉर्मूले होते हैं in every exam, not in eco, in every exam. हाँ बेटा काव्या लिखते बेटा इनका मेथड का फॉर्मूला, फिर वही लिखने में 1 मिनट लगेगा, चेक कर लियो पूरा लिखूंगा छोड़ूंगा नहीं जी सर, टाइम सकता राइट, इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी चारों का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड रिजर्व, सीओई कुछ कैश कुछ सामान कुछ इंश्योरेंस, मिक्स्ड इनकम
6 का टोटल एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए नेशनल इनकम। मिक्स्ड इनकम किस नंबर पे बेटा? टेल मी फास्ट। मिक्स्ड इनकम किस नंबर पर आएगी? 6 नंबर पे। लिख दी, ठीक लगाया, लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन आराम से बेटा, रुकिए 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 रुकिए। मिक्स्ड इनकम लिख दिया, ओल्ड एज पेंशन आराम से सुनना बेटा। ओल्ड एज पेंशन होती है गरीब को हेल्प के लिए, किसी गरीब बंदे को मेल फीमेल हेल्प के लिए दी ओल्ड एज पेंशन, वो हमारी ट्रांसफर इनकम है, वन साइड नेशनल इनकम में नहीं आती। दीपांशु ध्यान मत दे, मैं रेडियो नहीं टीवी हूं। ओल्ड एज पेंशन किसी गरीब बंदे को हेल्प की सरकार ने हेल्प, लेकिन तो जो तेरे पापा को मिलता है ना, पीएफ का पैसा कटता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो मिलता है पापा को रिटायरमेंट पेंशन। क्या है? आएगा रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं। ओके, कुछ कैश, कुछ सामान, कुछ इंश्योरेंस। तो दोबारा करते हैं, मुझे बताना कैश है सीजीआई, सीजीआई रेडी, सी या जी आ गया, पहले भी था तो दोबारा कर रहे हैं, रेडी। सैलरी सीजीआई, कैश वेजेस सी, बोनस सी, सैलरी सी, वेजेस सी, कैश में मिलती है, बोनस सी, कमीशन सी, गाड़ी गुड्स, गाड़ी गुड्स, गाड़ी गुड्स, लैपटॉप गुड्स, सर्विस रिवॉल्वर गुड्स, ड्रेस गुड, मील्स गुड, बराबर। यार ये तो एग्जांपल पहले दिए थे, होते यही है, क्या करूं मैं? सैलरी कैश, बोनस कैश, कमीशन गांधी, घर गुड्स, लैपटॉप गुड्स, फोन गुड्स, यूनिफॉर्म गुड्स, मेडिक्लेम करवा दिया ऑफिस वालों ने, तेरे बापू का तेरी फैमिली का ऑफिस वालों ने इंश्योरेंस करवा दिया, मेडिक्लेम करवा दिया, इंश्योरेंस, एलआईसी दे दी, इंश्योरेंस अकाउंट है तेरे पास, वो पड़ती है जेएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, यही तो होता है। आया था उसमें नहीं आया, अभी आएगा। जेएलपी क्या बोलते हैं? जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, क्या बोलते हैं कटारिया? जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वो यही है। प्रीमियम मैं भरूंगा, क्लेम तुमको मिलेगा, एम्प्लॉइज को। डेथ मैच्योरिटी विद सर्विस कर लिया, मैंने 5 करोड़ कवर ले लिया, डिवाइड बाय जितने एम्प्लॉइज है, 5 करोड़ डिवाइड बाय 50, 5 करोड़ डिवाइड बाय 100, तेरी डेथ मैच्योरिटी विद सर्विस कर लिया, प्रीमियम भरूंगा मैं, भरूंगा, क्लेम तुमको मिलेगा, इंश्योरेंस है। ओके, तो अब सेक्शन सर बता रहे हैं कटारिया जी, इसमें आता है रिटायरमेंट पेंशन, क्या आता है? पीएफ का पैसा। ओल्ड एज पेंशन गरीब को दी हेल्प के लिए, ट्रांसफर है, वो तो लाएगी, बट कंफ्यूज में रहेगा, समझ गए? यहाँ पे होता रिटायरमेंट पेंशन, तो यहाँ था पीएफ, क्या था ओल्ड एज नहीं आती, बट जी डिविडेंड का आएगा, देख के प्रॉफिट का सब पार्ट, प्रॉफिट का सब पार्ट है चेतन जी, प्रॉफिट का सब पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस ये रही, ऑपरेटिंग सरप्लस, सैलरी वेजेस कैश, क्यों मेरी प्यारी बात, सैलरी वेजेस क्या है? कैश, कितने गया भाई? 500, प्रॉफिट ये रही 400, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यही, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए, एनएफआई ये रही, डेप्रिसिएशन आता नहीं, एनआईडी आता नहीं, देख लीजिए एक बार, मुझे नहीं देखना, यहाँ देखना है। मिक्स्ड इनकम एक दोस्तों, ओल्ड एज आना नहीं, डिविडेंड लिख दिया, ऑपरेटिंग ग्रोथ लिख दिया,
सैलरी वेरिएंस कैश का एग्जांपल, प्रॉफिट 400, एम्प्लॉयर ये रहा, एनएफआई ये क्या पता नहीं, एनआईटी आता नहीं, देख के रेडी। तो हम बिठारिए लिखेंगे ऋषिका लिखेंगे, ऋषिका आर यू देयर, ऋषिका आर यू देयर, अच्छा अच्छा सर मुकुल अभिजीत कशिश गर्ल साहब देखिए बता रहा हमें ऑपरेटिंग दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, किसको लेंगे? ऑपरेटिंग दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, किसको लेंगे? क्योंकि चार कवर हो गए ये। तो मैंने बताया था एग्जांपल, जब दादाजी चले गए तो चाचा ताया भी कवर हो गया, पोता पोती भी कवर हो गए। भाई सबसे बड़ा कंसेप्ट कौन है? ये बोला तो यार, हमारी हर क्लास होती है टीचर डे, आप सबसे तरफ जाते हो सबसे बड़ा कंसेप्ट। तो जब ऑपरेटिंग ने ये चार कवर, ये तीन कवर, डबल काउंटिंग क्यों कर रही है? ओके तो चेतन जी इसको लेंगे, किसको? ऑपरेटिंग। चल मैं सीईओ जरा सब पार्ट दे रखे हैं, गुलाटी को जवाब गुलाटी की भाषा में सीईओ सब पार्ट तो प्लस 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 देखिए 900 500 अंडा 50 मिक्स्ड इनकम कितनी है 200 0 5 9 और 5 14 14 और 16 50 1650 को अगर है एनडीपीएफसी 10 रुपए गए 1640 रुपीस करोड़ नेशनल इनकम आ गया, ये आ रहा है 1640 क्लियर। इनकम मेथड में रखने के लिए नहीं बेटा, क्लियर जी सर। आगे चलो चलिए हेल्प करो, एरिस कर दिया और मैं सुन लेता हूँ, फिर एक प्रैक्टिस और करवा लेता हूँ इस मेथड की, फिर आउटपुट के साथ खेलेंगे। रेडी? चलिए आप लोग तो अच्छे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे नहीं है, ऑनलाइन वाले अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी। फर्स्ट इसको हमें याद नहीं है, 5 बार करवा दिए। सेकंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट के 3 बच्चे होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व्स। सीओई के 3 बच्चे होते हैं, कुछ कैश, कुछ सामान, इंश्योरेंस, मिक्स्ड इनकम, शावर के बाजू 1 2 3 4 5 6 का टोटल एनडीपीएफसी, 1 2 3 4 5 6 का टोटल एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम प्लस अब्रॉड इनकम, नेशनल इनकम। आइए नेक्स्ट, नेट करंट कहां पे आता है? देखिए वही आ रहा है, कहीं आ रहा नहीं आ रहा। सैलरी मिक्स कहां पे आएगा? कैश में, पक्का सैलरी मिक्स कहां पे आएगा? कैश में। टिक हमारा लिखा आराम से लॉजिकल पॉइंट अटेंटिव हो जाएगा, बस 2 मिनट और परेशानी के बाद जी। एनएफआई की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बैंक फ्रॉम का मतलब पैसा आया +2 गया माइनस, सचिन सर रिपीट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम +2 माइनस, बताना
प्लस माइनस सुन के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस ये जो मैं एनएफआई लिखता हूं पेपर पूरा लिखा होगा तुमको मैंने लाइन वाली बात बताई थी लाइन वाली लाइन डालनी है की वैल्यू बताई थी ये ऐसे लाइन डालनी हो और किसकी वैल्यू इससे मिक्स ना हो net factor income from abroad net factor income from abroad plus net factor income to abroad from plus to minus तो ये जो सचिन सब एनएफआई लिखते हैं क्वेश्चन पेपर में लिखा देगा एनआईटी ये कुछ नहीं लिखा होगा पूरा लिखोगे बेटा मैं टाइम बचाता हूं एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी नहीं होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनएफआई नहीं होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जी करंट आता वही नहीं सैलरी वेजेस कैश अब देख रहा हूं से नेट फैक्टर इनकम क्या ये 2 माइनस और ये क्या है माइनस 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 क्या हो गया प्लस चलो बेटा 2 माइनस 2 माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अब बता अब क्या वैल्यू होगी माइनस 20 क्या होगी माइनस 20 क्या होगी माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 2 को माइनस इसका माइनस माइनस इसका माइनस 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 प्लस सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस एनआईटी ईयर कहीं नहीं आता चल रेंट फर्स्ट डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आता कॉर्पोरेट टैक्स ईयर बेटा डिविडेंड ईयर ऑफ चेक रिजर्व ये रिजर्व है इंटरेस्ट 250 देखता रहियो चेतन भाई 50 200 250 प्रॉफिट नहीं है सब काट लेंगे प्रॉफिट नहीं है सब काट लेंगे या साइड निकल गए 250 50 260 रॉयल्टी अंडा सी हुई नहीं है तो सब पार्ट को तो 650 0 50 700 मिक्स इनकम अंडा ऊपर दिया 250 दिया 260 दिया 700 दिया ठीक है जी 5 11 1 1410 है ना 1410 1410 कौन आ गया एनडीपीएफसी प्लस करा 1430 आ गया नेशनल इनकम 1410 20 प्लस करा 1430 आ गया नेशनल इनकम 1430 आ गया नेशनल इनकम ओके सर 1430 नेशनल इनकम लेकिन नेशनल इनकम नहीं पूछा कुछ और पूछा है देखते बेटा अब तो कन्वर्जन आता है देखते ना बेटा कन्वर्जन यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे जो निकालना है और फिर बेटा ये आ गया हमारा एनपीएफसी तो ये क्या एनपीएफसी पर लास्ट टाइम देखते रहना बेटा ये चाहिए देख उड़ा नेट नेट कुछ नहीं करेंगे नेशनल कुछ नहीं करेंगे नेट नेट कुछ नहीं करेंगे नेशनल कुछ नहीं करेंगे एफसी पे जाने के लिए ये करते हैं एमपी पे आने के लिए ये करते हैं हाँ जी और याद आ गया ठीक है मतलब एफसी पे जाने के लिए माइनस एमपी पे जाने के लिए प्लस
किस कंसेप्ट पे जा रहा है? किस कंसेप्ट पे जा रहा है? बोल दिया तुमने। नेट कुछ नहीं, नेशनल कुछ नहीं, किस कंसेप्ट पे जा रहा है? कब आ रहा है? एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, और एनआईटी कहां गया? ये रहा 18 15 10 आ गया रुपीस करोड़ एनएमपी। क्लियर है? यस सर जी। तो जैसा कि मैंने आज जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला था, कल 6:30 इवनिंग तक, कल 6:30 इवनिंग तक मुझे जो मैंने 30 क्वेश्चन भेजे हैं मल्टीप्लायर के, वीडियो देखनी है, देख रहे हैं ना? क्लास मिस करी थी या एक बार और देखनी है, वीडियो देख लेना, मैंने शेयर करी है। फिर 30 न्यूमेरिकल करने मुझे भेज रहे हैं। कल शाम 6:30 तक अगर नहीं आया, मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, अपनी फीस वापस ले लूंगा। अब जी, एक दो में प्रॉब्लम देख लूंगा बेटा, सब में प्रॉब्लम है तो फिर अपना थोड़ा सा मैं गलत काम करूंगा। अब मैं बात बात पे आपको धमकी दूंगा तो करके भी करूंगा। आपने मेरा होमवर्क नहीं पूरा करा, जब मेरे बच्चे मैंने पढ़ा था, क्लास मिस करी, जा बेटा मैं नहीं पढ़ा रहा। हाँ, तो इसका यही तात्पर्य है कि हम लोग फीस के कम भूखे हैं, रिजल्ट के ज्यादा भूखे हैं। 1 रुपए नहीं काटेगा, सारे पैसा कुछ कर देंगे। सर मैं तो 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, सारा लेगा। अब क्योंकि हम लोग लास्ट लेवल पे खेल रहे हैं, फाइनल लेवल पे, अब तुमने पंगा लिया, क्लास मिस करी, होमवर्क नहीं करा, किसी तरीके से भी परेशान करा, तो अगर किसी को सारे पैसे वापस चाहिए तो सबसे सस्ता पंगा ले लो। कोर्स तो पूरा हो गया है तो मेरे से पंगा ले लो, मैं फीस वापस कर दूंगा, तुमको फायदा कर दूंगा। तो कल इवनिंग 6:30 तक नेशनल इनकम को सॉरी मल्टीप्लायर जो 30 क्वेश्चन भेजे ग्रुप पे करके वीडियो बना के फॉरवर्ड कर देना। 6:31 हो गया तो बाय बाय हो जाएगी, ठीक है जी? तो आज ये सवाल समाप्त करते हैं। जो ये तनिष्क है, कशिश है, इसको 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो बाकी तो करे होंगे ना सर? भाई, 1-2 में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो करे होंगे ना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके कोई इशू नहीं बेटा, बाय। कशिश व्हाट्सएप कर ले बेटा, कशिश व्हाट्सएप नहीं बेटा, ठीक है बच्चा?